Hello, Assalamualaikum. Hope so you are all fine. Let me tell you something about myself. I am Aman Gardezi from Multan. आज आप लोगों का सेशन मेरे साथ है, सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो है हाउ टू मेकिंग अ लिस्टिंग। मीन्स हमने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब हमने उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है। फर्स्ट स्टेप है ओपन होम पेज एंड गो ऑन माई ईबे। हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं और माई ईबे पे जाते हैं। ये हमारा अकाउंट ओपन हुआ है। ये है हमारा माई ईबे का होम। अब हमने इस पे करनी है सेलिंग, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे माई ईबे पे। हम लिस्टिंग करने लगे हैं, तो माई ईबे पे जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आएगा सेलिंग का, इसमें हम सेलिंग पे क्लिक कर देंगे। सेलिंग पे हमने क्लिक किया है तो आगे आया लिस्टिंग। अब हमने करनी है लिस्टिंग। अब हमने प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कर ली है। फाइनल करने के बाद हमने सेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा क्रिएट लिस्टिंग। अब ये है, यहाँ से हमारे होता है ये सेलर हब। यहाँ से हमारी लिस्टिंग स्टार्ट होती है। ये होती है सर्च बार। इसमें हमने वो टाइटल लिखना होता है जो हम सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब हम मैंने किया, ये चूज किया। जो आप प्रोडक्ट चूज करेंगे आपने उसका टाइटल लिखना है। एक होता है सोर्स में, आपकी मर्जी होती है जहाँ आप सोल्ड कर रहे हैं आप वहां से टाइटल लिख के, चाहे आप जहाँ से आप हंट कर रहे हैं वहां से लिखें। सोर्सिंग कैसे करते हैं, हंटिंग कैसे करते हैं, ये आपको सर ने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, तो अब आपको पता ही होगा कि कैसे कहाँ सोर्सिंग होती है, कैसे सोर्सिंग करते हैं, कैसे हंटिंग करते हैं। अब हमने इसकी जो सोर्सिंग की है वो की है अमेजोन से। अब आपकी मर्जी है, आप अमेजोन वाला लिंक लिख दें इस पे। आपकी मर्जी है कि आप ईबे से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है। अब हम यहाँ ये लिंक कॉपी करते हैं और इसी को जाके हमने जहाँ लिस्टिंग करनी है उधर हमने पेस्ट कर देना है। मीन्स के सोर्स से लिंक कॉपी करके हमने जो चीज हम सेल करना चाह रहे हैं उसका लिंक हमने लिस्टिंग वाली सर्च बार पे लिख देना है। अब हम इसको सर्च करेंगे। देखें इन्होंने खुद ही ये इधर आ गई है। मीन्स के ईबे पे पहले भी सेल हो रही है, तो उन्होंने खुद ही हमें सुजेशन में ये दे दी है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब ये आ गई है सिलेक्ट द कंडीशन ऑफ योर एटम। ठीक है। अब एटम हम न्यू भी भेज सकते हैं, ओपन बॉक्स भी होता है, यूज्ड में भी होता है, और 4 पार्ट्स नॉट वर्किंग। हम वैसे तो करेंगे न्यू पे, लेकिन ये जो ओपन बॉक्स है इसका मतलब ये होता है कि है वो न्यू लेकिन उसका जो बॉक्स है वो ओपन है। और यूज्ड में आपको पता है कि यूज्ड में इस्तेमाल वाली होती हैं। और 4 पार्ट्स और नॉट वर्किंग, और कुछ ऐसे उसके पार्ट्स होते हैं जो वर्क नहीं कर रहे होते, तो फिर भी हम सेल कर देते हैं। तो हम इस पे करेंगे न्यू पे। हमने न्यू ऑब्जेक्ट्स ही बेचने हैं, एटम्स बेचने हैं, तो हमने न्यू किया। अब कंटिन्यू टू लिस्टिंग कर देंगे। अब हमने कंटिन्यू लिस्टिंग की। अब ये होती है इमेजेस इधर। अब जाहिर सी बात है, हमने जो प्रोडक्ट बेचनी है हमने उसकी पिक्स भी लगानी होती हैं कि वो प्रोडक्ट है क्या। बायर आएगा वो पिक्स में देखेगा तो फिर ही वो आगे करेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट्स लेनी है या नहीं। तो अब हम इसकी लेंगे पिक्स। पिक्स जो है हम लेते हैं सोर्स से। ये देखें ये होती है इसके बिलो पिक्सल होती हैं। ये सोर्स में भी होती हैं और जहाँ हम हंट करते हैं उधर भी होती हैं। ये ईबे पे भी इसकी पिक्स होंगी। अमेजोन से हमने पिक लेनी है। पिक के ऊपर जाके हमने करना है राइट क्लिक और सेव इमेजेस एज करना है। राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करना है, तो ये हमारे पास हमारे फोल्डर में सेव होती रहेंगी।
ऐसे ये जितनी भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, ये हमने सेव करनी है एक एक करके। और अब हमारी सारी सेव हो गई हैं, तो अब हम इसको करेंगे अपने अकाउंट पे अपलोड। फोटोज है और वीडियोस, वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, और पिक्स भी। अब हम इसको करेंगे, ये हमने की थी प्रोडक्ट्स की इमेजेस डाउनलोड। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो मेन पिक होगी वो आपने फ्रंट पे रखनी है, और जो बाकी उसके पार्ट्स की पिक्स होंगी वो आपने बाद में रखनी है, लेकिन जो मेन होगी वो आपने सबसे फर्स्ट पे रखनी है, क्योंकि हमारे जो सेलर्स बायर्स आएंगे उनको शो होगी। अब हमने इमेजेस दे दी हैं। अब ये टाइटल हमने पहले ही कर दिया था। अब ये है आइटम स्पेसिफाइज, कि उसमें क्या खसूसियात है आइटम में। अब ये क्योंकि पहले ही ईबे पे सेल हो रही है, अच्छे उसमें सेल हो रही है, तो इन्होंने कुछ जो है वो खुद से ही फिल कर दिए हैं, ऑटो फिल हो गए हैं। तो अगर अगर आपने ये नहीं लिखना, अगर आप अपनी मर्जी से भी लिखना चाहते हैं, तो आप इसको रिमूव करके अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब ब्रांड है, अब अगर ये ब्रांड की नहीं है तो आप इधर आके अनब्रांडेड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ये फिल कर सकते हैं। कुछ उन्होंने वो हैं वो ऑटो फिल कर दिए, और कुछ हम अपनी मर्जी से फिल करते हैं। अब इन्होंने ये खुद सारे फिल कर दिए हैं। और जो ये है वारंटी, ये वारंटी, अब वारंटी कार्ड होता है, अब कोई चीज ले हम उसकी वारंटी देते हैं। अगर ये कंपलसरी नहीं होता देना, लेकिन आप दे दे तो अच्छा है, क्योंकि इससे जो सेलर्स हैं वो सही फील करते हैं। अब ये है, ये आपकी मर्जी, आप जितने शेयर्स की दे दे, जितने शेयर्स की आपकी प्रोडक्ट है। हम 1 शेयर कर देते हैं। ये आगे एमपीएन नंबर है, और जो चीज आप नहीं देना चाहते उस पर आप लिख दें डज नॉट अप्लाई, कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप उस प्रोडक्ट पे ये अप्लाई नहीं करना चाहते। आगे आ जाता है कंडीशन। कंडीशन हमने पहले कर ली थी, आइटम की कंडीशन जो होती है वो न्यू होनी चाहिए। अब आगे आ गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, कि हम ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, इसमें क्या, इसके क्या फीचर्स हैं। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो हम ज्यादातर जो सोर्स होता है उसमें से ही लेके कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ये हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके शो हो रहा होगा, ये आगे इसका डिस्क्रिप्शन। हम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और एज इट इज जाके इसको हम अकाउंट पे यहाँ पेस्ट कर देंगे। आपकी मर्जी है कि आप इसमें अपनी मर्जी से भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप सेम टू सेम सोर्स वाला डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, अगर आप सोर्स वाला लिखते हैं तो वो बेटर है। आगे आ जाती है प्राइसिंग। अब फॉर्मेट बाय इट नाउ पे आपने करना है। प्राइस, अब ये जो है ड्यूरेशन है 7 डेज का, कि आपने जो प्रोडक्ट दी है वो 7 डेज उसकी ड्यूरेशन है। अब है स्टार्ट बीट। बीट जो होती है ये एक तरह से हम अपने जो हमारे सेलर बायर्स आते हैं उनको हम अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी के ऑफर लगाते हैं, हम उनको देते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, वैसे ये करते नहीं है। अब आगे है बाय इट नाउ प्राइस, मीन्स कि जिस प्राइस पे हमने प्रोडक्ट को बेचना है। अब इधर जो है ये बिक्री $20 की, लेकिन अगर हम 90 करें तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी प्रोडक्ट पहले बिक जाए, क्योंकि आप जो है कम प्राइस पे हैं। अब हम इधर लिखते हैं $90। ठीक है, हम 90 की बेच रहे हैं। और क्वांटिटी, क्वांटिटी आप अच्छा है कि आप पहले जो है वो 1 रखें, क्योंकि आपकी पहले एक बिक जाएगी तो फिर आगे आपको सही रहेगा।
आगे है शिपिंग पॉलिसीज। ये होती हैं पॉलिसीज कि हम, अब हमारी मर्जी होती है, हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हम सेल कर, रिटर्न कर रहे हैं। अगर कोई चीज गलत आग चली गई है बायर के पास, तो हमारी मर्जी होती है कि हम उनको पॉलिसीज में दें कि हम रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे तो ये हम पहले भी बना लेते पॉलिसीज, लेकिन इधर से आपकी मर्जी होती है पॉलिसीज, यहाँ जाके बनाते हैं एडिट पॉलिसी। हमने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि हमारे हैंडलिंग टाइम कितना है, कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम कितना टाइम लेंगे, 2 बिजनेस डेज, के हम 2 दिन में उनको प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर देंगे, शिपमेंट कर देंगे प्रोडक्ट की। आगे है पैकेज वेट। अब कोई चीजें होती हैं उनका ओजी में होता है वेट, कोई आईबीएस में होती है, कोई इंचेस में होती हैं। तो यहाँ आपने वो अपना पैकेज डायमेंशंस, अब जो ये प्रोडक्ट है इसकी क्या डायमेंशंस है वो यहाँ आपने पुट कर देनी है सोर्स से देख के, ये रही इसकी डायमेंशंस। कॉपी किया, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। आगे ये फिर पॉलिसीज होती हैं, यूआर सेटिंग एटम लोकेशन। आगे है लोकेशन, कि आपने किस लोकेशन में है। अब अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट में आपने करनी है तो यूनाइटेड स्टेट, अगर आप यूके की कर रहे हैं यूके में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि आप जिस कंट्री की करना चाह रहे हैं वो कंट्री आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। अब ये है रिटर्न पॉलिसी, नो रिटर्न एक्सेप्टेड। अब आपकी मर्जी है कि आप उनको रिटर्न दें, आपकी मर्जी है आप उनको रिटर्न ना दें, इसलिए नो रिटर्न पॉलिसी हमने अपने उससे नो रिटर्न किया हुआ है। आगे होती है पेमेंट, कि आपने, आपकी जो पेमेंट है आप पेमेंट कब लेंगे, जब बायर पिकअप करेगा आप कैश में पेमेंट लेंगे या आप ईबे के थ्रू पेमेंट लेंगे। हम क्या करते हैं, पेमेंट मैनेज बाय ईबे, कि हमारी जो पेमेंट है वो ईबे ही मैनेज करेगा, ठीक है। अब ये होता है चैरिटी। चैरिटी आपको पता है कि एक तरह से सदके में आती है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं इनका बिजनेस जब बहुत अच्छा आ जाता है तो वो एक कोई कोई प्रोडक्ट जो होता है वो चैरिटी में दे देते हैं। तो अगर हमें चैरिटी में देनी होती है तो वो मर्जी होती है कि हम यहाँ चैरिटी कर दें, हमारी फिर वो लिस्ट जो होती है वो चैरिटी में चली जाती है, और एंड में आके हमने लिस्ट इट कर देना होता है। कंप्लीट यूर लिस्टिंग। अब जो ये हमारी प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या हमने किया। पहले हमने सबसे पहले उसका एटम डालना है, टाइटल डालना है, एटम का टाइटल डालना है। उसके बाद एटम की कैटेगरी आ जाती है। फिर आगे आती है एटम स्पेसिफिक्स, कि उसमें क्या फीचर्स हैं, हम किस बेस पे उसको बेच रहे हैं, ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, अनब्रांडेड है। तो हम वो लिखते हैं, अब ये ब्रांडेड, तो हमने ब्रांड का नेम लिख दिया। फिर आगे मॉडल, ये कौन से मॉडल की है, तो ये हमने मॉडल नेम लिख दिया है। आगे ये होते हैं एडिशनल ऑप्शन, ये यूपीसी टाइप, कंपोनेंट्स इंक्लूड, ये हमारी मर्जी होती है डालें ना डालें, इसको फिल करें ना करें, लेकिन अब अगर आप कर लें तो अच्छा है, क्योंकि उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बायर्स पे। अब यूपीसी, ये यूपीसी भी ये अमेजोन पे लिखा हुआ होता है, जहाँ से हम सोर्स कर रहे होते हैं वहाँ हर चीज लिखी हुई होती है। यहाँ से आप ये यूपीसी, यूपीसी ये रहा, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब आगे है कैपेसिटी, कैपेसिटी भी इधर होगा कि कितनी कैपेसिटी है, ये एरिया 1.42 लीटर। यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ जाके हम पेस्ट कर देंगे।
आगे मटेरियल स्टेनलेस स्टील, ये भी इधर ईबे पे जहाँ से हमने उसको हंट किया है प्रोडक्ट को, वहां लिखा हुआ होगा। ये देखिए कलर स्टेनलेस स्टील। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पावर सोर्स इलेक्ट्रिक, कलर सिल्वर, फिर आगे उसकी पावर, आगे एमपीएन नंबर। ये एमपीएन नंबर भी वहाँ सोर्स में भी होता है और जहाँ से हमने प्रोडक्ट हंट की होती है वहां भी होता है। ये ईएन नंबर, ये भी उधर होगा। और ये एटम डेप्थ, ये एडिशनल होती हैं, इनको ज्यादा हम नहीं करते, लेकिन जो प्राइस, एटम स्पेसिफिक्स, ब्रांड है, अनब्रांडेड है, मॉडल, टाइप उसकी क्या है, कलर, ये हमने चीजें लाजमी देखनी होती हैं। डायमेंशंस, कंडीशन और डिस्क्रिप्शन, सबसे ज्यादा होता है डिस्क्रिप्शन। जितना आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा उतनी आपकी प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी आएंगी, क्योंकि बायर जो होते हैं वो इससे इम्प्रेस होते हैं। तो ये हमारी ऐसे होती है हमारी लिस्ट। लिस्ट हिट करते हैं तो हमारी आगे जाके हो जाती है लिस्टिंग। अब होती है, एक होती है प्लीसीज, हमने पुलिसेस बनानी होती हैं। हमारी मर्जी होती है कि हम पुलिसेस जो हैं अपनी मर्जी की वो लिस्ट करते वक्त बना लें, या कुछ लोग होते हैं वो पहले ही अपनी पुलिसेस बना के रख लेते हैं, ताकि फिर वो उसी टाइम उससे अटैच कर देते हैं, वो बार बार उनको पुलिसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम जाते हैं अपने होम पे, माई ईबे पे आएंगे, सेलिंग, लिस्टिंग्स पे आएंगे, या हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन में हमें लिखा हुआ आएगा बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज में हम क्लिक करेंगे। अब ये आगे बिजनेस पॉलिसीज की, हमने बिजनेस पॉलिसीज कैसे बनानी है। बिजनेस पॉलिसीज, अब ये है क्रिएट पॉलिसीज, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, क्रिएट पॉलिसी। अब पॉलिसीज कितनी होती है? पॉलिसीज होती हैं तीन तरह की। एक होती है पेमेंट, एक होती है रिटर्न, एक होती है शिपिंग। अब पहले हम बनाते हैं शिपिंग की। अब इधर आप पॉलिसी नेम दे दें कि 1 है, पॉलिसी नंबर 1 है हमारी। आगे पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, कि आप पॉलिसी में क्या लिखना चाह रहे हैं। अब सर्विसेज, कि आप कौन से देते हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं, हम बल्कि ज्यादा सेलर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड सर्विसेज यूज करते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड कर दिया। अब फ्री शिपिंग, ज्यादातर जो होते हैं वो लेते हैं शिपिंग के भी वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन अगर हम फ्री शिपिंग करते हैं तो वो भी बायर्स को अट्रैक्ट करती है, तो फ्री शिपिंग वाली प्रोडक्ट से भी ज्यादा सेल्स आती हैं। अब ये है हम कर रहे हैं शिपिंग की पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, नो इंटरनेशनल शिपिंग। अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग कर सकते हैं तो आप इंटरनेशनल शिपिंग चूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करते, कंट्री में ही करते हैं, सिटी टू सिटी। तो हम इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करते, तो हम नो इंटरनेशनल शिपिंग को चूज करेंगे। आगे है अप्लाई डोमेस्टिक शिपिंग रेट टेबल व्यू। अब कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जिनमें बंदा नहीं जा सकता एक कंट्री में, कहीं सैलाब वाले होते हैं, कहीं पानी बहुत होता है, तो इसलिए हम जो होते हैं डोमेस्टिक शिपिंग रेट जो होते हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं। यहाँ क्रिएट एक्सक्लूड लिस्ट में जाएंगे। ज्यादातर जो है हम मिडल ईस्ट, जो जो जिस जिस इलाके में आप मतलब कि अब शिप नहीं कर सकते उसको आपने करना है। हम अलास्का और ये जो ऊपर वाले होते हैं इनको हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है ना ज्यादातर पानी होता है, सैलाबी इलाके हैं, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं कि इधर हम शिपिंग नहीं करेंगे। और ये हम एंड में आके सेव कर लेंगे। ये अब ये हमारी जो है, ये हमारी एक पॉलिसी जो है वो सेव हो गई है। अब हम दोबारा बैक जाते हैं, अब हम करेंगे
शिपिंग की हमने पॉलिसी कर ली, अब हम करेंगे रिटर्न, कि हम रिटर्न प्रोडक्ट कर सकते हैं या नहीं। अब हम इसको नाम दे देते पॉलिसी नंबर 2। एक्सेप्ट रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट करना है आपने, आप अगर उनको बायर्स को अपने प्रोडक्ट पे ये पॉइंट रखते हैं कि हम रिटर्न करेंगे, तो हम इसको ओपन कर देंगे, एक्सेप्ट रिटर्न। आगे है अलाउड विद इन 30 डेज। और रिटर्न शिप, अब रिटर्न की भी पे होती है। अब वो होता है वो बायर करेगा या सेलर करेगा। अगर आप कहेंगे कि अगर बायर रिटर्न करेगा प्रोडक्ट, तो पेड भी रिटर्न की जो शिपमेंट होगी वो भी बायर करे तो बायर पे करेंगे, वरना करेंगे फ्री फॉर बायर यू पे। इसका मतलब ये होगा कि बायर की तरफ से फ्री आएगी, और रिटर्न की जो शिपमेंट की फीस होगी वो भी आप ही पे करेंगे। आगे है रिफंड मेथड। अब किसी ने प्रोडक्ट बाय की है, उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, वो रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो ये रिफंड मेथड यही है कि मनी बैक और रिप्लेसमेंट। मनी बैक, आप उसको मनी बैक करेंगे या उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो इसमें से जो आपको बेटर लगे आप लोगों ने वो चूज करें, क्योंकि पॉलिसीज जो हैं वो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। एक्सेप्ट एटम रिटर्न्स, अलाउ रिटर्न्स फॉर एटम्स परचेज इंटरनेशनली, कि अगर आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब कि अगर आपका अकाउंट है यूएसए में और आप कर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा काफी जो है सेलर्स नहीं करते, बल्कि होता ही नहीं है ऐसा, लोग कंट्री में सिटी टू सिटी करते हैं। वैसे तो हमने इंटरनेशनल रिटर्न करना, इंटरनेशनल शिपिंग करनी नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप एक्सेप्ट रिटर्न कर रहे हैं इंटरनेशनल का या नहीं कर रहे, वो आपने की मर्जी। आपने अगर करना है तो आप यहाँ से इसको भी ऑन कर देंगे। आगे आपने अगर जो जो आपने लिस्ट में करना है, पॉलिसी बनानी है, वो करके आपने इसको भी सेव कर देना है, तो ये हमारी पॉलिसी नंबर 2 भी सेव हो जाएगी। ये देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ आ गया। अब रहती है हमारी पेमेंट की पॉलिसी, कि पेमेंट आप पिकअप करते हुए कैश में लेंगे या बैंक के थ्रू लेंगे। अब पॉलिसी नंबर 3, इसको हम पॉलिसी नंबर 3 का नेम दे देते हैं। हम ये 3 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें याद रहे। आप 3 ना लिखें, आप कुछ और लिख दें जो आपको बेटर लगे, क्योंकि हर किसी की मर्जी होती है, कुछ 1 2 3 नहीं लिखते, याद कोई ABC लिख देता है, या पॉलिसी नंबर 1 लिख देता है, पॉलिसी नंबर 2 लिख देता है। अब पेमेंट अदर मेथड पेमेंट्स, ये है पेमेंट्स के मेथड। कैश ऑन पिकअप के जब वो पिकअप करेगा तब वो कैश देगा, या चेक में, या मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर मीन्स कि जब जैसी बायर हमारे पास आएगा, बायर का हमारे पास ऑर्डर आएगा, तो तभी उसकी ईबे जो है वो पेमेंट काट लेते हैं। तो आगे ये भी आप किसमें होते हैं, आप मनी ऑर्डर करें और इसको सेव कर दें, तो ये हमारी पॉलिसी नंबर 3 भी सेव हो जाएगी। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने कैसे लिस्टिंग करनी है, हाउ टू मेकिंग अ लिस्टिंग या क्रिएट लिस्टिंग। हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन के बाद ये हमारे ऊपर लेफ्ट राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा होता है माई ईबे पे क्लिक करेंगे, तो ये 6 7 ऑप्शन होगा सेलिंग का। सेलिंग पे क्लिक करेंगे। सेलिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास शो हो जाएगा सेलर हब, मीन्स कि हमारा सेलर सेंटर शो हो जाएगा। सेलर हब जब शो हो जाएगा, हमने जाना है लिस्टिंग पे। एक लिस्टिंग यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, आपकी मर्जी होती है, आप यहाँ जाके क्रिएट कर लें या लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। ये आ गया हमारा टाइटल, सर्च बार आ गया है। इधर हमने टाइटल जो है वो कर लिखना है। टाइटल हम कहाँ से कर लेंगे, हम जहाँ से सोर्स कर रहे हैं,
वहां से भी टाइटल कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ से हमने हंट कर रहे हैं, हमने हंट की है प्रोडक्ट, तो वहां से भी हम टाइटल कॉपी कर सकते हैं। ये हमने टाइटल कॉपी कर लिया, और अब हम जाके ये यहीं पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया और सर्च कर लिया। अब ये जो है ये हमारे सुजेशन में आ गई है। ये क्यों आई? क्योंकि ये ईबे पे पहले भी हो रही है, सेल हो रही है, तो इसलिए जैसे उन्होंने हमारा टाइटल पढ़ा है तो उन्होंने हमें ये सजेशन में दे दिया है कि आप भी यही सेल करना चाह रहे हैं। तो अब ये आगे इसकी कंडीशंस कि आपने न्यू कंडीशन करनी है या यूज्ड में करनी है। हम करेंगे न्यू पे क्लिक, कंटिन्यू टू लिस्टिंग। कंटिन्यू टू लिस्टिंग में जाके फिर हम हमारे पास आती है उनकी इमेजेस कि हमने उसकी फोटोज अपलोड करनी होती हैं। इमेजेस में मैंने आपको बताया है कि हमने कैसे, हमें कहाँ से मिलती हैं। हम जाते हैं सोर्स पे, सोर्स पे ये आ रही हैं प्रोडक्ट्स की इमेजेस। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस एज, सेव इमेजेस एज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल्स में सेव हो जाएगी। ऐसे हमने एक एक करके जितनी पिक्स हैं हमने वो करनी है। अगर इनके साथ कोई वीडियो है तो आपने वो भी अपलोड कर देनी है डाउनलोड करके, ठीक है। अब हम इधर अपनी इमेजेस सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। ये इमेजेस सिलेक्ट होगी। आगे उन्होंने टाइटल दिया हुआ है, टाइटल हो गया। आगे एटम कैटेगरी, ये मैं आपको पीछे बता के आई हूँ, ये है एटम कैटेगरी। इधर आपकी मर्जी, आप एडिट करके खुद से भी लिख सकते हैं। ये होते हैं एक तरह से कीवर्ड, मीन्स कि अब कोई बायर आया है वो किचन लिखे तो किचन में भी आपका जो ये पोर्ट है वो आ जाए। कीवर्ड्स होते हैं, ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने तो इधर सोर्स से कॉपी करके लिखे थे, ठीक है। टाइटल, आगे एटम स्पेसिफिक सी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमने इस बताना, तो ये हमारे रिक्वायर्ड होता है, खासतौर पे ब्रांड, मॉडल, टाइप, ये सब। और जो एडिशनल ऑप्शनल होते हैं वो उसके आगे लिख देते हैं कि ये हमें लिखने की जरूरत है या नहीं है। अब ब्रांड था ये फ्रॉक कोट, हमने ब्रांड का नेम लिख दिया, मॉडल लिख दिया है, यूपीसी लिख दिया है, उसकी टाइप लिख दी है कि ये क्या है, तो ये है स्लो कुकर। आगे उसकी कैपेसिटी, ये सारा हमने फिल करना है। फिर कंडीशन आ गई, कंडीशन न्यू है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इधर हमने लिखना होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है, हमने सोर्स से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना होता है। सोर्स में जाके हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब हमने स्क्रॉल डाउन किया तो ये लिखा हुआ आया है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हमने इसकी सोर्सिंग कहाँ से की थी? हमने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग की थी अमेजोन से। ये हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी की है और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया है। यहाँ आपकी मर्जी होती है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को। यहाँ से आप इसके टेम्पल भी चेंज कर सकते हैं सब। आगे प्राइसिंग, प्राइसिंग में आपने जाके इसको बाय इट नाउ करना है। आगे इधर हमने प्राइस लिखनी है कि हमने किस प्राइस पे लिखना है। अब हम इसकी प्राइस क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि ये ईबे पे पहले 20% $20 का सेल हो रहा है, तो हम इसको $90 तक करते हैं ताकि हमारे पास सेल्स जल्दी आए। क्योंकि
जहाँ कम प्राइस की चीज मिल रही होती है वहां ज्यादा सेल्स आती हैं। हम इसको $90 लिख देते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी हम अभी वन इश्यू स्टार्ट में रखते हैं, क्योंकि जो होल सेल वगैरह करते हैं तो उनका जो स्टॉक होता है उनका ज्यादा होता है। हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी फर्स्टली वन ही रखते हैं। आगे ये होता है ऑफर्स। ये अगर आप अपने बायर को ऑफर करना चाह रहे हैं कि आप अपने खुद से ऑफर लगा सकते हैं कि आप, तो फिर हम इसको ऑन कर देते हैं, वरना हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ये आगे शिपिंग पॉलिसीज ये मैं आपको पहले ही बता दिया है। आगे ये लोकेशन वगैरह, और बस ये फिर हम लिस्ट इट कर देते हैं। और अब हम ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं? ड्रॉप शिपिंग अब हमने इसका सोर्स जो है अमेज़न है। अब अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आया है, अब हमने उसको शिपमेंट करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, उसने हमने उसके घर तक ऑर्डर पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर हमारे पास आया है, जो बायर ने एड्रेस हमें दिया है, वो हम अमेज़न पे ऐड टू कार्ट पे जाके उसका एड्रेस लिख देंगे। और जो फिर उसमें आता है हमारे पास इनवेलप। इनवेलप जो है हमने व्हाइट लेना होता है, व्हाइट लोगो वाला, क्योंकि उसमें फिर जो होता है उसमें अमेज़न या हम कहीं और से जहाँ से हमारा सोर्सिंग प्लेटफॉर्म होता है, हाँ, उसका लोगो नहीं होता। ऐसे अगर हम ऐसे भी करें तो उसका लोगो आता है कि हमने अमेज़न से आपको लेके सेंड किया या नहीं। हमने करना है व्हाइट। व्हाइट इनवेलप हमने चूज करना है, ताकि हमारा कोई अमेज़न या वॉलमार्ट का हमने जहां से भी सोर्सिंग की है उसका लोगो ना जाए। बायर का एड्रेस हमने जहां से हमने सोर्स किया होता है वहां जाके ऐड टू कार्ट में जाके हमने बायर का लिख देना है एड्रेस। तो यूं हमारी होती है ड्रॉप शिपिंग। अब अगर आप लोगों को कहीं से समझ नहीं आई तो आप लोग बता दें, कोई क्वेश्चन है तो। ये है जिन प्रोडक्ट्स में वेरिएशन नहीं होती उसकी लिस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, वालेकुम सलाम। मैम आपने कहा है कि अभी इस जी जी वो जो प्रोडक्ट आपने हैंड किया अमेज़न से, जी। और वहाँ पे $20 की सेल हो रही थी और आपने ईबे पे लगाया $90 का। तो अब हमें जब ऑर्डर आएगा तो हमें तो $20 की परचेज करनी पड़ेगी वहाँ से। ये ऐसे नहीं होता, जो हमारा सोर्स होता है ना उसमें जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो कम होती है हमेशा। ऐसे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ये है ईबे। ईबे से हम करते हैं हंटिंग। हंटिंग क्या होती है कि हम देख रहे हैं कि हमें कौन सी चीज जो है वो सूटेबल रहेगी प्रोडक्ट्स की सेल करते वक्त। अब ये देखिए, ये है सोल्ड में 13 सोल्ड, और जो रेड में सोल्ड होती है ट्रेंड में। हम जहाँ से हंट, अब हमने ईबे पे बेचना है तो हम पहले ये देखेंगे ना कि ईबे पे कौन सी प्रोडक्ट्स है जो ट्रेंड में है। ये तो अदर सेलर बेच रहा है, ये तो दूसरे का सेलर अकाउंट है ना। ये हम दूसरे को देख रहे हैं कि ये पोर्ट कितनी प्राइस पे बेच रहा है। अब हम जहां से सोर्सिंग करते हैं, ये हम खरीदेंगे कहाँ से, बाय कहाँ से करेंगे, ये हम अमेज़न से बाय करेंगे। अमेज़न पे जो है इसकी प्राइस, अमेज़न पे इसकी प्राइस है 14.99, और ईबे पे कितने का सेल हो रहा है, 20 का। तो इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जो बायर्स आएंगे वो 20 वाले से लेंगे। अब हम अगर 20 से कम बैठेंगे तो हमारी प्राइस जो होगी वो कम होगी। तो इसलिए हमने 20 से प्राइस कम रखी है ताकि सेल्स हमें ज्यादा आए। अब देखें, आप किसी शॉप पे जाते हैं, एक ही चीज है वो एक शॉप पे भी, एक शॉप पे 20 की बेच रहे हैं और एक शॉप पे 10 की बेच रहे हैं। तो आप खुद बताएं कि सेल्स ज्यादा किसके पास जाएंगी? सेल्स ज्यादा उसके पास जाएंगी जो 10 की बेच रहा है।
चीज सेम है, ब्रांड भी सेम है, लेकिन ज्यादा सेल्स किसके पास जाएंगी? ज्यादा सेल्स उसके पास जाएंगी जो कम प्राइस पे है। तो यही होता है, ये तो अदर सेलर है। हम इसलिए हंट करते हैं प्रोडक्ट। आपको सर ने लेक्चर दिया होगा कि हम कैसे प्रोडक्ट हंट करते हैं। हंट प्रोडक्ट यही होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट सेल करने लगे हैं उसमें ट्रेंड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। अब ये पोर्ट है, ये ईबे पे ट्रेंड पे है। ट्रेंड पे कैसे है, हमें कैसे पता चल रहा है ट्रेंड में है? क्योंकि ये रेड सोल्स है। जो रेड सोल्स में हो उसका मतलब होता है ये प्रोडक्ट ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड में है, ये अदर सेलर है, हम देख रहे हैं कि 20 पे बेच रहे हैं अदर सेलर, और ये है भी ट्रेंड प्रोडक्ट। तो अब हाँ, ये अमेजोन पे है 14 की, हम बाय 14 की करेंगे, लेकिन आगे सेल कितने की करेंगे? 19 की। 19 की सेल क्यों करेंगे? ताकि अदर सेलर जो है वो 20 का बैठा है, तो हम अगर 19 या 18 की रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम कम प्राइस पे बैठे हैं तो हमारे पास ज्यादा सेल्स आएंगी। तो जी इसलिए जो है ठीक हमने है। 19 की है। और किसी का क्वेश्चन है? तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैम जब हम अमेजोन से प्रोडक्ट लेंगे तो हमें बाय तो नहीं करना होगा ना, हम जस्ट उसको ऐड टू कार्ट कर देंगे और फिर जब बाय करने की वक्त आएगा तो आपने हम सेलर आपने का। आपने ऐड टू कार्ट भी नहीं करना। आपने अच्छा। मतलब कि आपको सर ने गूगल शीट बनाना सिखाई होगी कि गूगल शीट में हम प्रोडक्ट्स हंट करके रखते हैं। हम्म। वो गूगल शीट में हम लिंक उसका सेव कर लेते हैं। फिर जब हमारे पास कोई अच्छा। ऑर्डर आया है, अब देखिए हमने ये लिस्ट की है पोर्ट, हमारे पास ऑर्डर आया है। अब आपके पास तो नहीं है ना प्रोडक्ट, आपने तो नहीं। अमेजोन से बाय करनी है, वही जो हमने अमेजोन से बाय करनी थी अपने वेयर हाउस के लिए। हम बायर हमें अपना एड्रेस देगा, हमने वो जो तो वही एड्रेस है एड्रेस वो हम हमने अमेजोन पे पुट कर देना है। हाँ अमेजोन पे जी, शिप कर। अमेजोन पे वो एड्रेस पुट कर देंगे तो फिर हम कर देंगे बाय। बाय जो हम करेंगे तो वो फिर सीधा जो है वो फिर बायर के पास ही जाएगी। यही इसी का मतलब होता है ड्रॉप शिपिंग। इसी को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, कि हमें अपने वेयर हाउस की जरूरत नहीं होती। हम अमेजोन पे जाके हमने जहां से भी सोर्सिंग की है वहां जाके वो एड्रेस जो है वो पुट कर देंगे, और हमारी जो जो पोर्ट होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगी वो बायर को सीधा चली जाएगी। और हमने वो फिर हम जब बाय करते हैं तो हमें वो इनवेलप देते हैं, मतलब कि जैसे बॉक्स होते हैं कि आप कौन सा बॉक्स चूज करेंगे। जी। हमने व्हाइट वाला करना है। व्हाइट में क्या होता है, व्हाइट से ये होगा कि अब अमेजोन या अगर हमने वॉलमार्ट से की है, अलीबाबा से की है, तो उनका हमारे उस पे लोगो नहीं लगेगा, क्योंकि वो पूरी व्हाइट कवरिंग होगी। हमने व्हाइट कवरिंग जो है वो चूज करनी है ताकि किसी चीज का लोगो ना हो। क्योंकि अगर हम अगर अब बायर के पास दिए, बायर ने खरीदा तो ईबे से है, लेकिन उसके पास जा अमेजोन का रहा है लोगो, तो वो ये भी तो कह सकता है कि अगर मैंने अमेजोन से खरीदना था तो मैं ईबे पे क्यों आया हूँ, मैं खुद भी तो अमेजोन से खरीद सकता था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम व्हाइट व्हाइट जो इन्वेलप होता है वो चूज करते हैं ताकि कोई लोगो उस पे ना लगे। व्हाइट बॉक्स हम चूज करते हैं ताकि किस जहाँ से हमने सोर्सिंग की है, जहाँ से हम उनको भेज रहे हैं, उनको कोई लोगो ना उस पे लगा हो। इसलिए हम कहते हैं कि हमने व्हाइट इन्वेलप व्हाइट बॉक्स में हमने प्रोडक्ट लेनी है। और जब हम बायर को भेजते हैं, जब हमारे पास ऑर्डर आता है, जब हम करते हैं तो फिर हमें एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है ईबे की तरफ से। तो फिर हम वो ट्रैकिंग नंबर बायर को बताते हैं, तो फिर उसको पता चलता है कि मतलब कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैंने जो ऑर्डर किया वो है, ट्रैकिंग नंबर वगैरह से। वो फिर आगे आपको सारा प्रोसेस अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आगे समझ आपको?